अब उस बेचारी बुलबुल को तो कोई चाह के भी नहीं बचा पाएगा। If you know what I mean। मतलब तुम अपने हाथों से बुलबुल को, तुम अपने हाथों से अपने गले के लिए फंदा तैयार कर रही हो? मैं कॉर्पोरेटर नहीं हूँ और ना ही उसकी तरह इतनी बेवकूफ हूँ जो खुद ही काम करके खुद ही फंस जाऊं। विराट, मैंने तो बस मारने का प्लान बनाया है, काम तो मशीन करेगी। हाँ मतलब? तुमने न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ा क्या? आए दिन में खबर आती रहती है कि हॉस्पिटल में मशीन्स की फॉल्ट की वजह से कितने हादसे होते हैं। डू यू नो दैट? थोड़ा बहुत हल्ला वल्ला तो होगा, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। नहीं आलिया, अगर तुम पकड़ी गई ना तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी पकड़ी जाऊंगी और फिर अभी को पाने की जो थोड़ी बहुत उम्मीद है ना वो भी खो जाएगी। आलिया, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती और मैं तो कहती हूँ तुम भी ये सब कुछ मत करो, कुछ और सोचते हैं। तुम सोचो, मुझे जो सोचना था वो मैं सोच चुकी हूँ और अब मैं करने जा रही हूँ। मुझे ये करने से कोई रोक नहीं सकता, फिर चाहे ये काम पूरब के लिए हो या कॉर्पोरेटर के लिए, मैं ये काम करके रहूंगी। और वैसे भी तुम इतनी डरपोक हो कि तुम्हें अपने साथ में रखना ही मेरे लिए सबसे बड़ी खतरे वाली बात है, तो अपनी सेफ्टी के लिए मैं ये काम खुद करूंगी। सो प्लीज एक्सक्यूज मी। पीछे पीछे आप थक गए होगे ना, जाओ घर जाके थोड़ा आराम कर लो, फिर कल सुबह नहा धो के आ जाना। नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक है। बल्कि तुम मेरा कहना मान और घर चली जा। सारी रात जागना तेरी तबीयत के लिए ठीक नहीं। पीछे मुझे कुछ नहीं होगा, आपको पता है ना, जब तक मैं बुलबुल को होश में नहीं देख लूंगी मैं यहाँ से नहीं हिलने वाली। आंटी जी, दादी, आप लोग इतनी टेंशन क्यों ले रहे? मैं हूं ना यहाँ पे बुलबुल के साथ, उसका ख्याल रखने के लिए। आप लोग घर जाइए और थोड़ा आराम कीजिए प्लीज। जब तक बुलबुल को होश नहीं आ जाएगा मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं। एक बार उसे होश आ जाए फिर घर चली जाऊंगी। आंटी जी, एक बात बताइए, डॉक्टर ने कहा है ना कि बुलबुल को होश आने में थोड़ा वक्त है। अब आप दोनों के यहाँ पे बैठने से उसको होश जल्दी तो आएगा नहीं। आप लोग प्लीज मेरी बात मानिए, घर जाइए, आराम कीजिए प्लीज। मैं आप लोग को ऐसे नहीं देख सकता। आप लोग प्लीज घर जाइए। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, लेकिन तू अपनी हालत भी तो देख, तुम्हें भी तो आराम की जरूरत है ना। तुम घर जाओ, नहा धो के कपड़े बदल कर आ जाओ, हम लोग यहीं बैठते हैं। आप जानती है ना, मैं बुलबुल के बिना नहीं रह सकता। जब तक उसको होश नहीं आ जाता ना, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे मेरी हालत जैसी भी हो। इसलिए आप लोग मेरी बात मानिए, आप दोनों घर जाइए, आराम कीजिए। मैं यहाँ हूँ, उसका ख्याल रखूंगा। ठीक है, हम तेरी बात मान लेते, लेकिन बेटा अभी तो बहुत रात हो गई है ना, हम यहीं रुकते हैं, सुबह होते ही चले जाएंगे। दादी, लेकिन मैं नहीं। हेलो, हाँ भी, सब ठीक है ना? ओके, मैं आता हूँ। दादी, आंटी जी, मेरे को अभी से मिलने जाना होगा कुछ काम के लिए, तो मुझे जाना पड़ेगा। अब आप लोग यहाँ हैं ही तो मैं वहां से होकर आता हूँ। आप लोग प्लीज बुलबुल का ख्याल रखो। बेटा जी सब ठीक है ना? आंटी सब ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप लोग बस अपना ख्याल रखना और बुलबुल का ख्याल रखना। एक सेकंड, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? ये आप क्यों अंदर जा रहे हो? वो डॉक्टर ने बोला है कि उनकी ऊंस की पट्टी दोबारा से करनी है, इसलिए मैं अंदर जा रही हूँ। ठीक है, चलो मैं साथ चलती हूँ। नहीं, आप अंदर नहीं जा सकती। एक्चुअली आप वो वूंस देख नहीं पाएंगी और इन्फेक्शन का भी डर है, सो आपको बाहर ही रुकना पड़ेगा। डोंट वरी, सब ठीक होगा, आप बैठिए। आई विश कि ये तुम्हारी लाइफ का आखिरी एक्सीडेंट होता, तो तुम यहाँ नहीं शमशान घाट में पड़ी होती।
पर पता नहीं क्यों भगवान तुम पर हमेशा मेहरबान रहता है। जितना भी मैं तुम्हें पूरब से दूर करना चाहती हूँ, वो तुम्हें किसी न किसी तरीके से और करीब ले आता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे भगवान से लड़ाई करके तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए सबसे दूर करना होगा। और इस बार ऐसा दूर भेजूंगी ना कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ये क्या कर रही हूँ मैं? ऐसे मारूंगी तो पोस्टमार्टम के वक्त प्रूफ में मिल जाएगा। ओह गॉड आलिया, व्हाट आर यू थिंकिंग? तुम्हारे लिए तो कुछ और ही सोचना पड़ेगा। अरे हाँ, डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें खून की कमी है, लेकिन जो इंसान मर रहा हो उसे खून क्यों चढ़ा के वेस्ट करना? यू नो, ब्लड इज वेरी प्रेशियस। और अगर खून का बहाव बंद कर दिया जाए तो? इतनी देर हो गई है, उस नर्स को अंदर गए हुए अभी तक बाहर ही नहीं आई। इतनी देर कर क्या रही होगी? हाँ सरला, देर तो बहुत हो गई। तू जाके देखना वो क्या कर रही है अंदर। नहीं नहीं बीजी, मैं नहीं जाऊंगी। आपने देखा नहीं, मैं अंदर जाना चाहती थी तो कैसे उसने मना कर दिया। मैं नहीं जाऊंगी। अरे बेटा, तू तो अभी के पास गया था ना, क्या हुआ? हाँ आंटी जी, वो मैं एक्चुअली अपनी गाड़ी की चाबी रूम में भूल गया था। पर आप लोग अभी तक बाहर क्यों बैठे, अंदर क्यों नहीं गए बुलबुल के पास? बेटा वो एक नर्स आई थी ना, उसे कुछ वो लगानी थी मरहम वगैरह। मैंने कहा भी कि मैं साथ चलती हूँ, लेकिन मना कर दिया। और पता नहीं दरवाजा बंद करके इतनी देर से अंदर क्या कर रही है। ये इस टाइम पे नर्स? हाँ बेटा, इसी वक्त आई है और बहुत देर से अंदर है। पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। आंटी जी आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं एक बार जाके देखता हूँ। आप लोग यहाँ बैठिए। बाय बाय बोल। नर्स, नर्स, इज एवरीथिंग ओके? Yeah, just routine checkup, sir. ओके। डोंट वरी बुलबुल, बहुत जल्दी तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी और होश में भी आ जाओगी। एक्सक्यूज मी, ये आई थिंक ये ब्लड फ्लो रुक गया। आप प्लीज एक बार चेक कर लेंगे? पूरब को भी अभी आना था। मैंने अगर ब्लड फ्लो ठीक नहीं किया तो ये डॉक्टर को बुलाएगा और फिर बात उठेगी कि ब्लड फ्लो रोका किसने। मैं पकड़ी जा सकती हूँ। Is everything okay? I mean, बिल्कुल ठीक तो है ना? Just air pressure bubble, sir. ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी सी थी। कमिश्नर का फोन? ठीक कह रहे हो, लेकिन अपनी हालत देखो, तुम्हें भी तो आराम की जरूरत है। तुम घर जाओ, नहा धो के कपड़े बदल कर आ जाओ, हम लोग यहीं बैठे। जल्द से जल्द उस इंसान का नाम पता चल जाए जिसने कॉर्पोरेटर का साथ दिया, फिर पूर्वी पर लगा इल्जाम भी हट जाएगा। अभी बात क्या है, तूने सबको अचानक से नीचे यहाँ पे क्यों बुलाया? सब ठीक है? एवरीथिंग ओके? नहीं, इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूं। क्या इस परिवार को लेकर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पीछे हटा?
तुम लोगों को किसी भी काम के लिए कभी मना किया? मैंने तुम लोगों की जरूरतें पूरी नहीं की, जितना मांगा उससे ज्यादा ही दिया ना। मैं मेहनत करता रहा, पैसे कमाया ताकि आप लोगों को कोई कमी ना हो। क्या मैंने आप लोगों को एक अच्छी जिंदगी नहीं दी? नो भाई, नेवर। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम में से कोई ऐसा नहीं सोच रहा है भाई। इनफैक्ट जितना आपने इस फैमिली के लिए किया, आई डोंट थिंक सो किसी बेटे ने अपनी फैमिली के लिए किया हो। ये घर आपसे है भाई, इसकी खुशियां आपसे। अभी पुत्र, बात पैसे की नहीं है। जो इज्जत तू हमें देता है और जो मान सम्मान हमें बाहर लोगों से तेरी वजह से मिलता है, उस खुशी का कोई सानी नहीं है। सीना चौड़ा हो जाता है जब लोग मुझे अभी का ताया जी कहकर बुलाते हैं। ऐसी खुशी तो अपने बेटे भी नहीं दिया करते, और ये बात तू अच्छी तरह से जानता है। फिर तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तो जो मैंने किया उसके बदले में मुझे क्या मिला? I feel backstabbed, I feel cheated. मेरे प्यार के बदले में मुझे क्या मिला? धोखा। बेटा, तू बात को गोल गोल क्यों घुमा रहा है? सीधे सीधे बोलना, क्या हुआ? कैसे बताओ दादी कि मेरे दिल और भरोसे को तोड़ने वाला इन लोगों में से कोई एक है। प्रज्ञा इस घर से किडनैप हुई। वो हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता। इतने सारे लोग, इतनी सिक्योरिटी के बीच में वो किडनैपर्स इस घर में आए और प्रज्ञा को किडनैप करके लेकर गए। यानी कि इन लोगों में से कोई है जिसने उस किडनैपर की मदद की है, और वो जो कोई भी है ना दादी, आई विल एक्सपोज हिम। भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप दोनों के पीछे से हमें सब पता चल चुका है कि वो इंसान कौन है, तो फिर आप कैसी बातें कर रहे हैं? आलिया, मेरे और प्रज्ञा के पीछे यहाँ पर जो कुछ भी हुआ ना, मुझे नहीं पता कि क्या सच है और क्या झूठ, लेकिन अब जो होने वाला है ना, उसके बाद सच और झूठ आमने सामने आ जाएंगे। और उसके बाद वो जो कोई भी हो ना, मैं उसे नहीं बख्शूंगा। जी आप लोग यहाँ पे तो बुलबुल वहाँ अकेली है हॉस्पिटल में। आप लोग छोड़ के कैसे आ गए उसको? बुलबुल को तो वैसे भी होश नहीं, और डॉक्टर और नर्सें उसके पास ही हैं उसकी देखभाल के लिए। मैं जानकी को भी उसके पास छोड़ के आई हूँ। वो तो अभी का फोन आया है, इसीलिए मैं। जी बट फिर भी उसको शायद हम में से किसी की जरूरत पड़े वहाँ हॉस्पिटल में, तो मैं वहाँ पे जाता हूँ हॉस्पिटल में। अभी तो यहाँ पे प्लीज देख लेना। मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, बुलबुल को मेरी जरूरत होगी प्लीज। ठीक है, ओके, जस्ट टेक केयर प्लीज। मैं जाता हूँ। ये पूर्वी कहाँ रह गई? अभी तक क्यों नहीं आई? मैं अपनी बात के साथ आप सब लोगों को एक वार्निंग दे रहा हूं। जिस किसी ने भी किडनैपर की मदद की ना, वो सामने आकर अपनी गलती कबूल करे, तो शायद मैं उसे अपनी इस गलती के लिए माफ कर दूं। लेकिन अगर मैंने उसका पता लगा दिया ना, तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसे माफी नहीं, सजा मिलेगी। उसकी सजा उतनी बड़ी होगी जितना कि उसका धोखा था। Okay, fine. I'll do it my way. Robin. दरवाजे के बाहर जो पुलिस वाले उन्हें अंदर ले। इससे पहले कि आप लोग कुछ कहें, मैंने जो भी किया उसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। मैं पागल हो गया था, होश खो बैठा था, बुलबुल के प्यार में अंधा हो गया था, सही और गलत में फर्क ही नहीं कर पा रहा था।
ऐसा लगता था कि जैसे बुलबुल ही मेरी मंजिल है। दीवाना हो गया था उसके लिए, उसे पाना जैसे कि जिद बन चुकी थी मेरे, इसीलिए मैंने ये सब किया। देखिए, मैं जानता हूँ कि जो भी मैंने किया है उसके लिए मुझे सजा तो मिलेगी, पर सजा के साथ साथ मैं आप लोगों की माफी भी चाहता हूँ। प्लीज आप सब मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। जेल में एक दिन रहा और तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी होश तो मेरे तभी ठिकाने पे आ गए थे जब मैंने बुलबुल को देखा कि कितना प्यार करती है वो आप लोगों से। अरे मैं तो बुलबुल के लिए आप लोगों को मारने के लिए तैयार था, लेकिन वो आप लोगों से इतना प्यार करती है कि खुद की जान देने को भी तैयार हो गई। ये बुलबुल की जिद थी ना कि मैं पकड़ा जाऊं, तो बस मैं पकड़ा गया। मैं जो भी कर रहा हूं सिर्फ बुलबुल के लिए। अब मैं आप लोगों के सामने उस शख्स का नाम बताने वाला हूं जिसने किडनैपिंग में मेरी पूरी तरह से मदद की। मैं जानता हूं कि ये बताने के बाद आप लोग मुझे माफ तो नहीं करेंगे, लेकिन शायद हो सकता है कि एक अच्छा काम करने के बाद मैं खुद को माफ कर सकूं। कम टू द पॉइंट, उसका नाम बताओ। जिस शख्स ने मेरा पूरा साथ दिया किडनैपिंग में, वो आलिया, कहीं इसने सच में हमारा नाम ले लिया तो? जिसने किडनैपिंग में मेरा पूरा साथ दिया, वो ये है। इसी ने मुझे सारी इंफॉर्मेशन दी। इसका एक बॉयफ्रेंड था जिसने मुझसे पैसे लिए ये बताने के लिए कि आपके घर में जो फंक्शन हो रहा है उसमें कोई डांस ग्रुप आने वाला है। फिर उसी ने मुझे बताया कि आपके घर में कैसे घुसा जाए। उसके बाद इसने मुझे बताया कि पीछे का दरवाजा कहाँ है। इसने मुझे ये भी बताया कि पूरब और बुलबुल के बीच में कोई खेल चल रहा है जिसमें पूरब बुलबुल को ढूंढ रहा है और बुलबुल एक कमरे में छुपी हुई है। कितने बोरिंग लग रहा है यार, तेरी एंगेजमेंट और कोई मस्ती ही नहीं है। मेरे पास एक आइडिया। सुना?
फिर इसने बताया कि बुलबुल जिस कमरे में छुपी है पीछे का दरवाजा उससे बहुत ही करीब। बस फिर क्या, मेरा काम आसान हो गया और बाकी का आप लोग जानते हैं। झूठ बोल रही है। दी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया है। झूठ क्यों बोल रही हो तुम?